नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सब लोग हमारी वीडियो देखते हो और कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक जो साधक है उनका ऐसा मैसेज आया था कि सलाद की रेसिपी बताइए, सलाद में क्या क्या बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरत्न सलाद। नवरत्न नाम इसलिए रखा है कि इसके अंदर नवरत्न है, मतलब कि 9 चीज़ें डाली है। ये इतना टेस्टी है, यम्मी है ये सलाद कि आप खाओगे मुंह में पानी आ जाएगा। इतना कलरफुल है, जैसे रेनबो में सारे कलर होते हैं, मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। अभी रेनी सीजन है तो आकाश में कभी कभी रेनबो दिखता है तो उसमें सारे कलर होते हैं। हम होली खेलते हैं तो सारे कलर होते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है वो कलरफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दाल खा लिया, चावल खा लिया तो पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। दोपहर में लंच में तो रोटी सब्जी दाल चावल को डिलीट मार देना है। हमारी जो भी पुरानी थेरेपी थी वो डिलीट मार देते हैं। ये न्यू है, ये न्यू है क्योंकि परिवर्तन लाना है। वो खाने से हमें बहुत सारी बीमारी आती थी जो पका हुआ था, तो इसलिए मैं अभी ये नवरत्न सलाद बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 9 जो रत्न लिए हैं उसमें सबसे पहला है टमाटर, फिर है उसमें अनार लिया है, एक मैंने छोटा सा, सभी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली है क्योंकि सारी चीज़ें भी इकट्ठी करूँगी तो मेरा बाउल भर जाएगा। आप अकॉर्डिंग सभी चीज़ें 100-100 ग्राम ले सकते हो। तो मैंने अभी एक एक कटोरी सब कुछ लिया है। तो ये मैंने बीट रूट लिया है, बीट रूट के बाद कैप्सिकम लिया है, फिर एक क्यूकम्बर ककड़ी ली है, कैबेज लिया है, फिर मैंने एक ओनियन ली है, फिर स्प्राउट किए हुए मूंग है, और फिर ये जो अमेरिकन कॉर्न है, भुट्टा है। आपके पास देसी भुट्टा हो तो भी ले सकते हो, अमेरिकन हो तो भी ले सकते हो, लेकिन गैस पे सेकना नहीं है, बॉईल नहीं करना है, कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। सारे इंग्रेडिएंट से इतना टेस्टी यम्मी सलाद बन जाएगा। तो सभी चीज़ को मेरे ये नेशनल चॉपर की एजेंसी है, आपको भी अगर मंगवाना हो तो हमसे मंगवा सकते हो। ये चॉपर का मैं दिन में 2-3 बार यूज़ करती हूँ। जब भी कुछ भी बनाना हो मुझे तो मैं इसके अंदर फटाफट से, क्योंकि टाइम होता नहीं है, आप सबको मुझे आंसर देना होता है, आप सबसे मुझे बात करनी होती है, आप सबके मेरे लिए और आपको देखने के लिए मुझे वीडियो बनानी होती है। तो फिर ये चॉपर में इसलिए मैं एजेंसी ले रखी है कि मेरा जो समय बच जाता है तो आपका भी वैसे समय बच जाए। छोटा छोटा काट के बहुत सारी उंगलियां कट जाती है। तो ये चॉपर में जो हमारा काम है वो 5 मिनट में इंस्टेंट हो जाता है। बच्चे को स्कूल पे जाना हो तो भी ऐसा सलाद बना के दे सकते हो, हस्बैंड को भी दे सकते हो। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से मैं इसको चॉपर में सारे डाइस कर लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ही, अगर आपको छोटे छोटे काट के बनाना हो तो भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि चॉपर बोर्ड ये चॉपर मशीन नहीं है आपके पास तो नहीं बनाना है, ऐसा नहीं है। तो ये जो टमाटर है वो मैंने 1 लिया है, उसका छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। बहुत बारीक कर लेना हो तो भी कर सकते हो, और थोड़े थोड़े से क्रंची टुकड़े रखने हो तो भी रख सकते हो। आप कितनी बार प्रेस करते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका सलाद कैसा बनेगा। अगर किसी को दांत की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल छोटा करके खा सकते हो। अगर आपको चबाने का अच्छा लगता है तो चबा के भी थोड़ा थोड़ा छोटा सा कट करके भी आप खा सकते हो। अभी इसके अंदर मैं कैप्सिकम ले रही हूँ और कैप्सिकम के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं।
हमारा जो टाइम है किचन में बहुत टाइम बिगड़ता है हमारा। इससे तो अच्छा है ये डाइनिंग टेबल पे बनाओ, डाइनिंग टेबल पे खा लो, किचन में जाना नहीं, गैस चालू करना नहीं। परमात्मा ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, हमें सिर्फ खाना है, जिंदा रहना है, आनंद करना है, खुश रहना है। जो लोग जॉब करते हैं उनका बहुत समय किचन में बिगड़ जाता है, उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ भी जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है। तो ये जो ककड़ी है क्यूकम्बर, उसका मैं पीस कर लेती हूँ। नवरत्न सलाद है ये, सबका टेस्ट अलग अलग आता है मुंह में। एक बात ध्यान रखना, जब भी ककड़ी को आप चॉप करते हो तो पहले टेस्ट कर लेना, नहीं तो सारा जो आपका सलाद है वो कड़वा हो जाएगा। फिर कैबेज है, ये कैबेज का भी मैं छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक ये जो चॉपर है इसका ऐसा फ़ायदा है कि इंस्टेंट हो जाता है। हैंड चॉपर भी आता है लेकिन उसमें हमें बहुत प्रेस करना पड़ता है, टाइम भी बिगड़ता है। ये ओनियन है वो 1 ली है, उसको भी मैं पीस लेती हूँ। ये आज का मेरा लंच हो जाएगा। देखो, आप तो लंच करने के बाद ये हमारी वीडियो देखते हो, लेकिन मैं तो आपके सामने लंच बनाती हूँ और इंस्टेंट लंच हो जाता है मेरा। अगर आप श्रावण महीना कर रहे हो तो भी ये खा सकते हो। इसके थोड़े छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि जो ओनियन है वो मुंह में आती है तो अच्छी, इतनी सारी नहीं लगती है, थोड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक भी ज़्यादा नहीं जाता है, 5 मिनट में ही सलाद हो जाता है। और ये बीट है, वो बीट के भी मैं टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। बीट से इतना अच्छा रेड कलर आता है, खाते ही अपने ऐसा लगता है कि हमारे जो जीभ है, हमारे जो लिप्स है वो रेड हो जाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन भी तुरंत अच्छा हो जाता है हमारा। इसको अगर बॉईल करके खाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। जब भी खाओ, कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, भगवान का बनाया हुआ सब कुछ खाना है हमें। नवरत्न सलाद में बना रही हूँ, इसलिए मैंने 9 चीज़ें ली है इसके अंदर। अगर आपके पास 1-2 चीज़ नहीं है या आप इसमें से कुछ पसंद नहीं करते हो तो वो चीज़ अवॉइड कर सकते हो। मुझे तो जितना परमात्मा ने बनाया है वो सभी चीज़ें पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पसंद नहीं है। और ये जो अमेरिकन मकई है तो वो मैं इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, अगर दांत नहीं है तो पीस लेना। ये आधा भुट्टा में डाल रही हूँ। और ये जो स्प्राउट किए हुए, अंकुरित किए हुए मूंग है वो मैं 1 कटोरी इसमें डाल रही हूँ। ये एक अनार लिया है वो आधा इसमें डाल रही हूँ, आधा फिर डेकोरेशन में डाल देंगे। और ये जो है वो सनफ्लावर के सीड्स है, ये इतने अच्छी हैं कि इसको आप सलाद के अंदर भी डाल सकते हो
और सलाद खाने के बाद में भी खा सकते हो। इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होता है, जैसे ड्राई फ्रूट हम खाते हैं वैसे ही ये सनफ्लावर सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो ये सनफ्लावर सीड्स में 1 स्पून डाल रही हूँ। ये पम्पकिन सीड्स है, ये भी मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हो। ये फ्रेश लेमन है, लेमन जूस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ मैंने सिर्फ 1-1 कटोरी ली है, तो भी ये पूरा बाउल भर के 2 लोग का सलाद हो जाता है। ये आप लंच में भी ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो। 4-5 बजे भूख लगती है तो स्नैक में भी ले सकते हो। कई लोग इसके ऊपर मुरमुरे डाल के भी खाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। खाना हो तो कभी कभी मुरमुरे भी इसके अंदर डाल के आप खा सकते हो। लेकिन बीमार हो तो नहीं खाना है, अगर आप स्वस्थ हो तो खा सकते हो। ये धनिया है, वो मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये सलाद में बहुत टेस्टी लगता है, जैसे होटल में हम खाते थे पहले मसाला पापड़, तो सेम वैसा इसका टेस्ट आता है। अभी तो होटल में कभी जाते नहीं, और कभी कभी जाते हैं तो भी सिर्फ सलाद और कभी कभी सूप पी के वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो नवरत्न सलाद है वो इतना अच्छा है, इतना कलरफुल है, इतना टेस्टी है, आप बनाओगे तो खुश हो जाओगे। इसके अंदर मैं 1 स्पून ये चाट मसाला है, ये मेरा हेल्थ सेंटर का चाट मसाला है, एकदम टेस्टी है, तो वो मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लाल मिर्च डालनी हो तो डाल सकते हो, तीखा अगर खाता हो तो। लेकिन मैंने कैप्सिकम लिया है इसके अंदर, तो मैंने अभी वो तीखी वाली मिर्ची नहीं डाली है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेती हूँ ये, और देखो 2 मिनट में बातों में सब कुछ मिक्स भी हो जाता है। और इसके साथ में एक बहुत अच्छी एकदम नए प्रकार की ग्रीन मिर्ची की चटनी बना रही हूँ, और वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर इसके साथ आप ग्रीन मिर्ची की चटनी खाओगे इतना बढ़िया टेस्ट लगेगा। तो ये मेरा सर्विंग बाउल है, इसके अंदर मैं ये जो सलाद है वो डाल रही हूँ। अगर ये सनफ्लावर आपको चाहिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ऑर्गेनिक, तो भी हमें मंगवा सकते हो हमसे। ये पम्पकिन सीड्स है, वो भी हमसे मंगवा सकते हो। अगर आपको चाट मसाला चाहिए तो भी मंगवा सकते हो। ऐसा चॉपर बोर्ड आपको चाहिए, चॉपर मशीन, तो भी आप मंगवा सकते हो। तो इसको डेकोरेशन करने के लिए ये मेरे अनार के दाने जो रखे थे थोड़े, वो मैं इसके अंदर गार्निश कर लेती हूँ। और जो फ्रेश ग्रीन चिली आती है उसकी मैं चटनी बना के आपको दिखाती हूँ। इंस्टेंट चटनी है। तो हमारा नवरत्न सलाद रेडी हो गया है। और उसके साथ साथ मैं ये ग्रीन चटनी मतलब कि सिर्फ चिली की चटनी बना रही हूँ, जिसमें मैंने ऐसे बड़े बड़े जो चिली आते हैं वो 3 चिली लिए हैं, और इसके साथ मैंने 2 लेमन लिया है, और आधा कप जो मूंगफली के दाने हैं वो लिए हैं। भिगो के नहीं लिए हैं क्योंकि हमें गीला नहीं कर देना है। ये चटनी है जो 10 दिन तक फ्रिज में रहती है। जब भी हमें यूज़ करनी हो तो इसके अंदर 3-4 चम्मच पानी डाल के डाइल्यूट करके फिर हमें यूज़ करना है। जब बनाते हैं तो पानी नहीं डालना है। ये चटनी एकदम खट्टी मीठी है, बहुत अच्छी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो बड़े बड़े मिर्च लिए हैं उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ, और इसके अंदर जो बीज आते हैं वो सीड्स में निकाल देती हूँ, क्योंकि वो सीड्स जो होते हैं वो कभी कभी तीखे आते हैं। तो ऐसे करके ये सीड्स को मैं निकाल देती हूँ। सिर्फ हमें
मिर्ची ले लेनी है। ये कोई भी बड़े या छोटे कोई भी ये चटनी खा सकते हैं, क्योंकि ये चटनी है वो बहुत तीखी नहीं है। अभी रेनी सीज़न में धनिया बहुत कम मिलता है, तो ये चटनी आप बना सकते हो। और ये मिर्च अभी बहुत आ रही है, तो ये मिर्च का भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये चटनी बहुत पसंद है। जब भी बनाती हूँ तो एक पूरा बाउल भर के बना देती हूँ, और फिर जब भी खाना हो तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिक्स करके चटनी हम खा लेते हैं। तो इसके छोटे छोटे डाइस हो गए हैं। ये 3 मिर्च मैंने ली है। चिली की चटनी मतलब कि हरी मिर्च की चटनी। तो इसके साथ साथ मैं मूंगफली के दाने हैं वो भी आधा कप है वो डाल देती हूँ, और इसके अंदर ये लेमन भी डाल देती हूँ ताकि सब में मिक्स हो जाए और पिस जाए। गुजरात का जो भावनगर है वहाँ पे ये चटनी बहुत फेमस है। इसका लोग गाठिया जो खाते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो अभी गाठिया खाते नहीं हैं। लेकिन ये चटनी का टेस्ट तो हम ले सकते हैं क्योंकि रॉ बनती है। कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, जितना खाना हो खा सकते हो। दिन में जितनी बार भूख लगे इतनी बार भूख के अनुसार खा सकते हो। इसमें मैं अभी आधा चम्मच सिंधव नमक डाल देती हूँ, और ये हल्दी है वो भी मैं एक चुटकी डाल देती हूँ। पानी ये चटनी में नहीं डालना है, हम जब यूज़ करते हैं तभी हमें पानी ऐड करना है। हम जब भी सलाद खाते हैं, चाहे लंच करते हैं या डिनर करते हैं, तो हमें ये आदत कर देनी है कि चटनी हम बनाए, चाहे वो धनिया की हो, पुदीने की हो, टमाटर की हो, कोई भी चीज़ की चटनी बना सकते हो आप। तो ये जो चटनी है वो अगर आपके लंच में रहेगी तो बहुत टेस्टी, मुंह माउथ वाटरिंग हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सलाद के साथ हमारी चटनी रेडी है। जब भी खाते हो तो इसके अंदर 2-3 स्पून पानी डाल के फिर डाइल्यूट करके चटनी सलाद के अंदर भी डाल सकते हो, या तो फिर ऐसा नहीं करना हो तो 1 स्पून से आप चटनी खाते हो फिर वही स्पून से सलाद खा सकते हो। वैसे भी आप टेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी उसके बारे में हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। हमारा नवरत्न सलाद आपने बनाया तो हमें फ़ोटो खींच के भेजिए, कैसा लगता है आपको रॉ डाइट करके। मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप पका हुआ आहार खाते हो तो शरीर जो है, पेट है वो हैवी हो जाता है। लेकिन अगर हमारे लंच में ऐसा अच्छा हल्का डाइट है तो हम बिल्कुल हल्के फुल्के रहते हैं। नींद भी नहीं आती है दोपहर में, आलस भी नहीं आती है, हमें गुस्सा भी नहीं आता है, हमें बीमारी भी नहीं आती है। कच्चा ही खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। और हमें न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन करने का नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। तो मैं सलाद फटाफट से चेक कर लेती हूँ ये कैसा बना है। तो ये सलाद के साथ में ऐसे चटनी थोड़ी सी ऊपर रख के बहुत ही टेस्टी बनी है। ऐसी ही रेसिपी आप बनाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।